अभी तक लोग सोचते थे कि लंच सिर्फ भूख मिटाने के लिए होता है, लेकिन जनाब इस बार का लंच की टेबल पर रोटी के साथ बोटी नहीं परोसी गई, बल्कि इससे ज्यादा रॉकेट और वार प्लान परोस दिए गए। और ऐसा किया अमेरिका के राष्ट्रपति ने, वो भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ। तो जान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लंच पर बुलाया था। इस लंच रूम में ना कैमरे थे, ना प्रेस के लोग थे और ना कोई आम दावत ये थी। ये था एक सीक्रेट पॉलिटिकल भोज, जिसमें लजीज खाने से ज्यादा तेज बातें चली। और अब ईरान की नींद उड़ चुकी है। क्यों? आपके मन में सवाल आ रहा होगा। क्योंकि हवा में अटकलें तैरना शुरू हो चुकी हैं कि ट्रंप साहब ने ईरान पर हमला करने के लिए पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल करने का फरमान सुना दिया है। और इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस। ये वही एयरबेस है जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में निशाना बनाकर ध्वस्त कर डाला था और अमेरिका ने तत्काल ही सीज फायर करते हुए भारत से मध्यस्थता करने की बात की थी। और सुनने में अब तो ये भी आ रहा है कि इस बार अमेरिका का सीक्रेट कंट्रोल रूम भी यही बनने वाला है। मतलब पाकिस्तान की जमीन रहेगी, लेकिन चाबी अमेरिका के पास रहेगी। पाकिस्तान के एक्सपर्ट एक हैं जिनका नाम है इम्तियाज गुल। वो कहते हैं कि अमेरिका का कंट्रोल इस एयरबेस पर लंबे समय से है। पाकिस्तान के आर्मी के बड़े अफसर गेट पर भी नहीं खड़े हो सकते हैं। अब सोचिए, जिनके देश में बेस है उन्हें ही अंदर जाने नहीं दिया जाता है। और जनरल साहब तो इतने खुश हो गए इस लंच को खा के कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार तक की मांग कर डाली। पुरस्कार की तो मांग की ही, मगर वो ये भूल गए कि ये वही ट्रंप है जो 2 दिन पहले बोल रहा था कि 2 हफ्ते में ईरान के ऊपर हमला कर दूंगा। वही अब शांति दूत कैसे बन सकते हैं? पाकिस्तान आवाम पूछ रही है कि भाई ये नोबेल मांग रहे हो या नुकीले बम गिराने की न्योता दे रहे हो? अब बात तो डोनाल्ड ट्रंप की थी, तो सरकार ने तुरंत फटाफट कागज तैयार किया और नोबेल पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप का नाम आगे कर दिया। तो जनाब ये लंच तो बिल्कुल नहीं था, ये था एक जियोपॉलिटिकल प्लेट बदलो प्लान। अगर अमेरिका पाकिस्तान की जमीन से ईरान पर अटैक करता है तो ईरान पलटवार में पाकिस्तान के एयरबेस को भी उड़ा देगा। तो नोबेल का ट्रॉफी तो क्या, नो बॉल भी नहीं बचेगी। तो देखो भाई, आखिरी बात यह है कि अगर मुनीर साहब वाकई में शांति चाहते हैं तो लंच के बाद छुरी कांटे संभालते, बम बारूद नहीं। आपका क्या विचार है? हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।